एनिमेशन की तकनीक पश्चिम से आई है, लेकिन स्टोरी टेलिंग की परंपरा, संस्कृति भारत में सदियों पुरानी और समृद्ध है। भारत में एनिमेशन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारी संस्कृति और कला का। इसकी जड़ें हमारे प्राचीन मंदिरों, लोक कथाओं और छाया नाटकों में देखी जा सकती हैं। खजुराहो, कोणार्क और अजंता इलोरा की गुफाओं में बनी मूर्तियां एक के बाद एक फ्रेम जैसी स्थिति में गति का आभास कराती है। ये दृश्य उस समय के फ्रेम बाय फ्रेम स्टोरी टेलिंग का प्रमाण है। शैडो ड्रामा जैसे तोल्पाकुथु और थोलुबोम्बालाटा में चरित्रों को रोशनी के पीछे जीवंत किया जाता था, जो एनिमेशन की सबसे प्रारंभिक विधाओं में से एक है। रामायण, महाभारत और जातक कथाएं पीढ़ियों से हमारी कलाओं और चित्रकथाओं का मूल रही हैं। इन कहानियों को चित्रित करने की परंपरा ने ही एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग की नींव रखी। भीमबेटका की गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। आधुनिक भारतीय एनिमेशन की शुरुआत 1915 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म आगगाड्यांची मौज से मानी जाती है, जिसमें उन्होंने स्टॉप मोशन तकनीक का इस्तेमाल किया। माना जाता है कि उन्होंने ऐसे स्टॉप मोशन और टाइम लैप्स फोटोग्राफी से अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के लिए फाइनेंस जुटाया। यह भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन था। नव स्वतंत्र भारत में सरकार ने फिल्म डिवीजन के कार्टून फिल्म यूनिट की स्थापना की। इसी यूनिट ने कई शानदार फिल्में बनाई, जैसे द बनियान डियर, ड्रीम्स ऑफ मौजीराम, एक अनेक और एकता, जो शांति और प्रगति के सकारात्मक संदेशों का प्रसार करती थी और देश की बौद्धिक और भावनात्मक एकता में मदद करती थी। 70 के दशक में राम मोहन जी ने फिल्म डिवीजन के साथ मिलकर भारतीय एनिमेशन को नई दिशा दी और फिर अपना एक स्टूडियो आरंभ किया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन भी कहा जाता है। राम मोहन बायोग्राफिक्स ने यूनिसेफ के लिए मीना सीरीज का निर्माण किया, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और बालिका देखभाल के सबसे महत्वपूर्ण संदेश फैलाने का काम करती है। 90 के दशक में एनिमेशन स्टूडियो की संख्या बढ़ी और कई फिल्में बनाई गई। इनमें हनुमान, रोड साइड रोमियो, टूनपुर का सुपर हीरो, अर्जुन, सन्स ऑफ राम और कृष्णा और कंस जैसी फिल्में शामिल थीं। स्वतंत्र एनिमेशन फिल्मों ने भारत को दुनिया भर में आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई, जैसे गीतांजलि राव की प्रिंटेड रेनबो और बॉम्बे रोज, और स्टूडियो इक्सॉरस की फिल्में टोकरी और फिशर वुमन एंड टुक टुक ने दुनिया भर में कई पुरस्कार जीते और दुनिया भर के फेस्टिवल्स में दिखाई गई। एनिमेशन में प्रशिक्षण एनआईडी और आईडीसी स्कूल ऑफ डिजाइन जैसे संस्थानों से शुरू हुआ और इसके बाद कई अन्य कॉलेज और संस्थान आए। भारतीय एनिमेशन फिल्मों ने दुनिया भर में अपना प्रभाव छोड़ा, जैसे कि एनआईडी के अक्षित कुमार ने 2024 में बॉर्न वॉयज मोन वॉयज नामक एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए स्टूडेंट ऑस्कर जीता। आज भारत में एनिमेशन केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। यह वेब सीरीज, विज्ञापनों, म्यूजिक वीडियो और फिल्मों के जरिए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी तरह हिंदी फीचर फिल्मों में दृश्य प्रभावों का विकास हुआ है और कई हॉलीवुड वीएफएक्स स्टूडियो की भारतीय शाखाएं स्थापित हुई हैं। एनिमेशन स्टूडियोज जैसे पेंटामीडिया, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, टून्स इंडिया, टाटा एलेक्सी, रिलायंस एनिमेशन और माया डिजिटल ने छोटा भीम, मोटू पतलू, कृष्णा, विक्रम बेताल, चाचा चौधरी, माय फ्रेंड गणेशा, लिटिल भगत सिंह, कृष्णा बलराम, लिटिल कृष्णा, बंटी और बबली जैसे शो बनाए, जिन्होंने भारतीय बच्चों के दिल में खास जगह बनाई। एनिमेशन सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, इसे मेडिकल एनिमेशन, लीगल एनिमेशन, डिफेंस एनिमेशन, आर्किटेक्चरल वॉकथ्रू के साथ ही शिक्षा और टैलेंट ग्रूमिंग में ई लर्निंग, सीबीटी के क्षेत्र में उपयोग कर भारत नए आयाम की तरफ अग्रसर हो रहा है। कई संस्थान, स्टूडियोज और संगठनों ने युवा कलाकारों को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया है। असीफा इंडिया जैसे वैश्विक जुड़ाव वाले संगठन पिछले 25 वर्षों से भारतीय एनिमेशन कम्युनिटी को एकजुट कर रहे हैं, युवा टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और भारत की क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने ला रहे हैं। आज भारत के एनिमेटर्स केवल दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक उद्योगों के लिए भी स्टोरीज एंड विजुअल्स गढ़ रहे हैं। भविष्य उन क्रिएटिव आर्टिस्ट्स का है जो परंपरा से प्रेरणा लेकर
तकनीक से कहानी कहेंगे। यह समय है भारतीय एनिमेशन के अगले स्वर्णिम अध्याय की रचना का। धन्यवाद।